यानी कि 2007 ऑनवर्ड जितने भी उसके वर्जन आए हैं, तो वो है .docx। इससे पहले जो 2007 और उससे पहले वाले वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनमें जो वर्ड प्रोग्राम अपना सेव करता था वो सिंपल करता था .doc। तो अभी अगर आपके आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है, तो आप बताएं कि जी .docx है। इसमें हम अभी देख भी लेंगे सेव वगैरह जब करेंगे। ओल्डर वर्जन की मैंने बता दी कि डॉक होती थी। अच्छा, एमएस वर्ड एक मशहूर कहने के सॉफ्टवेयर का रूल है, या कहने के एक पैराडिम है, जिसको हम विजविग बोलते हैं। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो चीजें आपके सामने हैं उन्हीं को यूज करके आप चीजें बनाते हो। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये रूल पढ़ा होगा। तो एमएस वर्ड उसी पैराडिम को फॉलो करके बनाया गया है, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसकी जो पहली रिलीज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो 1983 में थी। 83 में आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। एमएस वर्ड जो है वो टेक्स्ट, इमेजेस, टैबलेट्स, मल्टीमीडिया, पिक्चर्स, वीडियोस इवन के, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और वर्ड की डॉक्यूमेंट्स को जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आप लोग बोलते हो। तो ये उसका कुछ इंट्रो कह लें। अब जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, कि वर्ड की जो फाइल का नाम है वो क्या है जी। तो मुख्तलिफ लिखे होते हैं। इस वक्त जो वर्ड की फाइल का नाम है वो 97 के बाद आप कह लें तो वर्ड ही है सिंपल। उससे पहले वर्ड 97 भी हुआ करता था, किसी सॉरी 2007 हुआ करता था। 2011 वाला वर्ड था, उसका नाम भी 2011 वर्ड ही था। अब जो है मेरे ख्याल में ये मेरे पास 2016 है, या पता नहीं कौन सा, जब एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देखता हूँ। अब इसमें सिंपल जो एप्लीकेशन का नाम है वो वर्ड है, word.exe। वो तो है ही, यानी आपको पता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो भी है उसके एक्सटेंशन .exe तो होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल आपको यही चीज़ लिखी हुई नजर आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा भी चीज़ें ओपन करूंगा तो वो फिर आपको सिर्फ विंडो ही नजर आएगी। तो मैं पूरी की पूरी स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ। चलिए जी, तो इसमें देखें, मैं वर्ड की फाइल को आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। तो इसमें जो है आपको सिर्फ वर्ड ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर उसने साथ मेंशन कर दिया है कि किस वर्ड की बात हो रही है तो उस हिसाब से आप देखेंगे। ये मैं जब एमसीक्यू शेयर करूंगा उसमें चीज़ें सारी की सारी मेंशन भी है। अच्छा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आता है आपको। बाय डिफॉल्ट जो है एग्जैक्टली यही चीज़ आपको नजर आएगी। इसमें हम सारी चीज़ों को बारी बारी देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या उसका काम है। तो ये उसकी डिफॉल्ट स्क्रीन आप इसको कह सकते हो। इसमें जो सबसे ऊपर ये वाली लाइन है जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। बार सबसे पहले हम बार को देख रहे हैं। तो टाइटल बार जो है, जो डॉक्यूमेंट्स का नेम है वो आपको शो करती है। तो इस वक्त यानी कि जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की हुई है उसका नाम है डॉक्यूमेंट 1, और ये वर्ड की डॉक्यूमेंट है, आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। तो टाइटल बार में ये चीजें होती है। इसके साथ दूसरी चीजें उसको बाद में देखते हैं वो क्या है। अभी के लिए कि अभी कहेंगे टाइटल बार जो है वो जो करंट डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन की हुई है उसका नेम जो है वो आपको शो करवा रही होती है। उसके बाद जो है हमारे पास ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट आपको नजर आ रहा हो, इसको हम बोलते हैं जी कि ये रिबन है। पहले आप इसको कहेंगे टैब्स हैं। ये टैब फाइल की टैब है, होम की टैब है, इंसर्ट है। और उसके बाद जो आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं ग्रुप्स बने हुए, क्लिपबोर्ड का अलग ग्रुप बना हुआ है जिसपे मैं कर्सर को रोटेट भी कर रहा हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, और पैराग्राफ का अलग है, स्टाइल का अलग है, एडिटिंग का अलग है, और एड इन्स का अलग है। तो ये एक रिबन है, पूरी पट्टी जिसको हम बोलते हैं। और ये जो फाइल है, ये होम लिखे हुए हैं, ये हम इसको बोलते हैं टैब्स, और इसके नीचे रिबन। तो टैब पहले आप सेलेक्ट करते हो, टैब के बाद जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो आपको रिबन्स में शो होती है। जैसे मैंने होम की टैब को सिलेक्ट किया हुआ है, तो होम की टैब में जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो मुझे इस रिबन पे शो की जा रही है। यानी आप कह सकते हो कि टैब्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं रिलेटेड कमांड्स। यानी कि पेस्ट की कमांड है, कट की कमांड है, फॉन्ट की है, बुलेट्स की है, जितनी भी इनको कमांड्स कहते हैं, यानी कि इनके थ्रू आप काम करवा रहे हैं। और उसके बाद ये ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप्स है, फॉन्ट का ग्रुप है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ है जहाँ पे आपको ऑफ के बाद तीन चीज़ें नजर आ रही हैं, जिसपे मेरा इस वक्त कर्सर भी है, सेव, अनडू और रीडू। ये तीन ऑप्शन अभी आपको बाय डिफॉल्ट नजर आते हैं। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये माइक्रोसॉफ्ट 2016 में मेरे ख्याल में पहले दफा इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले शायद आपको देखने को ना मिले। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी कि इसमें आप, जैसे आप लोगों का मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन पैनल, या उसको आप क्विक टॉगल भी बोलते हैं, वो होता है कि इसमें आपने वो चीज़ें रखी होती है जो आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं।
बिल्कुल इसी तरह इस टाइटल बार पे या इस टूल बार पे, टाइटल बार करो सॉरी, टूल बार पे आप वो चीजें सेव करवा सकते हो जो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 ये देखने को मिलती है, जिसमें सेव है, अंडू है, रीडू है। अंडू और रीडू अभी ग्रेड आउट हुए हैं, ग्रे कलर के हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई इसमें काम किया ही नहीं है। वरना ये ऑन हो जाएंगे, हम देखेंगे। और इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही आपको देखें एक एरो नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जहां पे भी आपको इस तरह का कोई एरो नजर आएगा ना, ड्रॉप डाउन एरो, इसका मतलब ये है कि ये मजीद, ये ग्रुप जो है मजीद चीजें भी प्रोवाइड करता है, मजीद फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो हिडन है, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें काफी सारी आपको शो भी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट या लेट्स से ओपन, कि कोई फाइल मैंने ओपन करनी है, इसकी फंक्शनैलिटी भी इस टूल बार में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें एक नया आइकन आपको नजर आ रहा होगा ओपन का। तो आप बजाय इसे कि फाइल पे जाएं और फिर जाके ओपन पे क्लिक करें, आप डायरेक्ट यहीं से ओपन के क्लिक करके वो जो है डायलॉग बॉक्स जिसमें आप ब्राउज करते हो डॉक्यूमेंट्स को, वो ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें ड्रॉ टेबल, देखें ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आपके पास आ गया, तो जो चीज़ें आप दोबारा रिमूव कर दोगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, इसको आप नीचे भी शो कर सकते हो। आप इसी पे क्लिक करें तो नीचे नीचे देखें जी ऑप्शन होगा शो बिलो द रिबन, के इसी टूल बार को आप रिबन के जो है वो नीचे शो करें। रिबन मैंने आप लोगों को बता दिया अब रिबन क्या होता है, तो रिबन के नीचे भी आप शो कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, अब वही जो टूल बार थी, अब आपको वो रिबन के नीचे शो हो रही होगी। हम इसको वहीं दोबारा ले जाते हैं जहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट होती थी। तो ये थे क्विक एक्सेस टूल बार की बारे में होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको टाइटल बार होगी, स्क्रॉल बार का आपको पता ही है, दो किस्म की स्क्रॉल बार होती हैं, एक को वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं और एक को हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो आपके पेज को अप डाउन मूव करती है, जैसे अभी मैं कर भी रहा हूँ कि आपने कंटेंट आपका ज्यादा है, एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो जाहिर बात है मल्टीपल पेजेस पे होगा। तो आप करंटली लेट से पेज नंबर 2 पे है, तो आपने वापस 1 पे जाना है, तो आप इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करोगे। इसी तरह लेट से आपने कुछ चीज लिखी और जो आपके पेज का साइज है या आपने जूम किया हुआ है, वो एक स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। लेट से कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जाहिर है अब कुछ चीजें होंगी जो आगे भी लिखी गई होंगी। ये मैं आपके लिख, अच्छा मैं सिंपल जो है लिख भी लेता हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने कुछ चीज लिखी। अब इसमें ये है कि मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन ही पेज का व्यू कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन मुझे अलाउ ही इतना कर रही है, ये देखिए। लेकिन अब मुझे क्या पता चलेगा कि इसके आगे भी कुछ चीज लिखी हुई है। तो नीचे देखें आपको एक पट्टी नजर आ रही होगी, जिसको वर्टिक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसको आप ड्रैग करके राइट लेफ्ट करेंगे तो आपको जो आगे लिखा हुआ है इस पेज के लेफ्ट साइड पे चीजें लिखी हुई है वो आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो ये दो हमारे पास जो है वो यूज होती हैं स्क्रॉल बार के लिए। इसके बाद जो सबसे नीचे है, ये जिस पे अब मेरा कर्सर है, मैं, अच्छा मैं इसको वो करना भूल गया, कल मैं इंशाल्लाह इसको पॉइंटर को कलर भी कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके मेरा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है। ये जो है सबसे नीचे, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको बताती है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में इस वक्त कितने पेजेस हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज को यूज करके लिखा गया है, कौन सा आस्काई कोड यूज कर रहा है, यूनिकोड यूज कर रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें। करंट स्टेटस जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स का, वो इसमें शो हो रहा है। तो ये स्टेटस बार है जी हमारे पास। तो टाइटल बार, स्टेटस बार और टूल बार हमने देख ली, क्विक टूल बार एक्सेस देख ली, टैब देख ली और रिबन देख ली। ये इंटरफेस तक के बारे में। नए वर्ड में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी आ गया, आप यहाँ से कोई भी एक्शन सर्च कर सकते हैं जो वर्ड के अंदर है। लेट्स से मैंने हेडर और फुटर डालना है, तो यहाँ पे मैं हेडर और फुटर, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो पुराने वर्ड में ये चीज़ें नहीं थी, जो वर्जन थे उसमें आपको बकायदा उसके टैब में जाके इस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता था। अब ये चीज़ें आ चुकी हैं सारी की सारी। अच्छा हाँ, व्यू में एक और चीज़ भी है जो कि है रूलर। रूलर ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। चलिए अच्छा गुजारा करें, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी कि यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग है और 16 पॉइंट समथिंग तक जा रही है। ये असल में आपके पेज का साइज होता है और ये इंचेस में लिखा होता है। यानी इस वक्त जो आप पेज यूज कर रहे हैं उसका साइज इतना है, और इसमें आप जो राइटिंग एरिया यूज कर रहे हैं वो 16 इंचेस का है। तो आपका जो पेजेस का साइज होगा उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका पेज ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कम है, उसको आप कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको आप, जो बाय डिफॉल्ट आपको जब प्रिंट करते वक्त पेज का साइज शो किया जाता है वो सेंटीमीटर्स में किया जाता है, आप इसको रूलर बोलते हैं। जैसे जो चीज़ है, आप अगर आपको ये शो नहीं भी हो रहा तो आप इसको व्यू में आके, और ये जो रूलर का ऑप्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब यहाँ मेरा क्योंकि बाय डिफॉल्ट शो हो रहा होता है, अगर इनकेस आपका नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रूलर शो हो जाएगा। ये आपको मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग में हेल्प देगा, इसको आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसको आप इंचेस में भी शो करवा सकते हो। अगर आप
एग्जैक्टली प्रिंट के हिसाब से चलना चाहते हो, आप फाइल में आएंगे, फाइल के आने के बाद आप ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे जी एडवांस में। एडवांस में आने के बाद काफी सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिस्प्ले का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे काफी नीचे आके डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे देखें इंचज और सेंटीमीटर मिलीमीटर मुख्तलिफ ऑप्शन है, करीबन आप किस में शो करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त मेरे सेंटीमीटर्स में हो रहा था बाई डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे इंचज में कर देता हूँ, तो लगे इंचज में। तो एक्चुअल में जो जो मेरी पेज का साइज है, जो कि जो भी सिलेक्ट अभी मैं बताता हूँ, तो वो जो उसमें राइटिंग एरिया है वो मेरा 6.5 इंचज है, जिसमें 16 सेंटीमीटर था, वो पहले सेंटीमीटर में शो हुआ था, और 6.5 के करीब इंचज बनते हैं जिसपे मैं लिख सकता हूँ। तो अब हम ये भी हमने रूलर के बारे में देख लिया, अब हम कुछ डिफॉल्ट चीजें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें डिफॉल्ट चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग है वर्ड के अंदर, सेटिंग ये है कि डिफॉल्ट जो फॉन्ट है इस वक्त जो वर्ड का है वो कैलिबरी है। पहले एरियल भी हुआ करता था, और किसी जमाने में टाइम्स न्यू रोमन भी हुआ करता था। अब जो है वो कैलिबरी जो फॉन्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट यूज करता है। बाय डिफॉल्ट आपकी डॉक्यूमेंट्स का जो साइज होता है वो 11 होता है। मेरा इस वर्ड में मैंने गलती से वो डिफॉल्ट सेट कर दिया, तो मैं बताऊंगा भी कहाँ से होता है, वो मुझसे अब रीसेट नहीं हो रहा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फ़ॉन्ट का साइज है वो 11 होता है, और बाय डिफॉल्ट जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है या फ़ॉन्ट फैमिली है वो आपकी कैलिबरी है। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाती है कि पीपीएससी में कि आप मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज और मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज वर्ड के अंदर अलग और पावर पॉइंट के अंदर अलग है, क्या सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें से इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखें, तो इसमें आपको जो है, जो आपको नजर आ रहा है, तो वो मिनिमम है 8, कि आप कम से कम जो डॉक्यूमेंट का साइज है, मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो 8 सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम साइज है वो 72 सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन में तो ठीक है, यानी जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया, अगर ऑप्शन के बारे में पूछा गया है कि जो फ़ॉन्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू है या फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, उसमें मिनिमम ऑप्शन कौन सा है और मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा है, फिर आप यही बोलोगे कि 8 और 72 है। वैसे जो आपका वर्ड है वो मिनिमम एक साइज को सपोर्ट करता है। अब आपको ये नजर नहीं आएगा, मैं आपको मैक्सिमम जूम करके भी दिखा देता हूँ। जूम का भी ऑप्शन है, तो इसमें ये देखें आपको काफी ब्लर किस्म का, अब जाके थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू होगा कि अच्छा है यार कुछ चीज़ है, लेकिन एक साइज को वो सपोर्ट करता है, एक से कम नहीं है। लेट्स से कि अगर आप इसमें 0.5 करना चाहें वो नहीं पॉसिबल, तो ये वो कहेगा कि नहीं, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो मैक्सिमम साइज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोर्ट करता है वो है 1638। ये जो पिक्सल्स हैं, इतना बड़ा साइज जो है वो वर्ड के अंदर आप लिख सकते हो। आपको ये नजर नहीं आएगा, मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ, तो फिर भी आपको देखें, फिर भी आपको ये नजर नहीं आ रहा, इतने ज्यादा ज्यादा पेजेस बन गए उसके, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोर्ट करता है। हाँ, 1629 39 जो अलर्ट से मैं देने की कोशिश करता हूँ, तो देखें फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहेगा कि नहीं भाई इतना, अच्छा ये 38, अच्छी तरह खुद ही 38 कर दिया, 39 ये अलाउ ही नहीं कर रहा। पुराने में आपको अलाउ 39 लिख देते थे, लेकिन वो आपको एरर दे देते थे। हाँ, इसने भी दे दिया कि आप जो है मिनिमम नंबर जो है वो आपका 1 है, और मैक्सिमम नंबर जो है वो 1638 है। तो ये फ़ॉन्ट की जो कहने का रेंज है, इस रेंज के अंदर अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 11। अच्छा, फिर जूम के बारे में ऑप्शन है जी, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम जूम है और मिनिमम जूम है वो कितना है जी। तो मैक्सिमम जूम जो है जो वर्ड सपोर्ट करता है वो है आपका 500%। पावर पॉइंट के अंदर कम है, वो है 400%। जब हम देखेंगे उसको भी देख लेंगे। वर्ड के अंदर जो है 500% जो है वो आपका जूम पॉसिबल है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये आपको अगर वैल्यू नजर आ रही है तो ये 500 है, इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और जो मिनिमम है आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो आप देखेंगे कि ये 10% आपको नजर आ रहा है, इससे जो है बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम जूम लेवल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अच्छा जी, उसके अलावा अब मजीद इसके इंटरफेस के बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए जी, हम अब इसकी जो है सर ना शॉर्ट कीज़ अक्सर पूछी जाती हैं। शॉर्ट कीज देखिए, मैंने वही आपको सबसे पहले बताया, जो जो आती रहेंगी मैं बताता भी रहूंगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि या तो आप इसको यूज करना सीखें, या फिर एक दिन पहले रट्टा लगाएं। रट्टा अगर आप लगा रही हैं, तो अगर आप रोजमर्रा के कामों में अगर शॉर्ट कीज को यूज कर रही है ना, फिर तो आपको याद रह जाएंगे। इतने ज्यादा कोई नहीं है, जो मशहूर मशहूर है अगर आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी। याद करना तो फिर वो मैं शेयर कर दूंगा, शेयर तो मैं डेफिनेटली करूंगा, तो आप उसमें से याद करें। और उसका कोई तरीका नहीं है कि मैं समझाऊं कि इसकी ये लॉजिक है, कोई लॉजिक कुछ है जिसकी लॉजिक समझ आती है कि वो नाम मिलते जुलते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये तो आपको समझ सबको पता ही है। जो मुख्तलिफ सी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट के लिए है जी कंट्रोल+D। अब ये फॉन्ट के साथ नहीं मैच करता, कंट्रोल F के साथ तो फाइंड होता है। अब फॉन्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये पे कंट्रोल D से प्रेस किया तो ये देखे फॉन्ट वाला ऑप्शन जो आपके साथ सिलेक्ट हो गया। अब इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि डी के साथ फॉन्ट क्यों है। तो अगर कोई लॉजिक बनती है तो उसमें तो बंदा ठीक है, वो कुछ ना कुछ सेट कर लेता है, फिर उसका यही है कि आप यूज करें जिनको
अदरवाइज फिर वो रट्टा लगाना तो मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आप ना लगाएं, एक आध दिन जब रह जाए ताकि वो याद भी रहे उस वक्त लगाएं उनको। और बेशक मशहूर मशहूर कर लें, जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जो तीन तीन लफ्ज़ों के कम्बिनेशन से है, खास तौर पे जो कंट्रोल और जो उसका आल्ट और वी वाले जो ग्रुप है, आपको पता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप है, आप आल्ट और वी प्रेस करें ना तो ये देखें सब, सॉरी, तो आल्ट वी यहाँ पे वो देखिए आपको लिखा हुआ भी आ रहा होगा ऑफिस एक्सेस की आल्ट वी, यानी कि आल्ट वी के बाद आप मल्टीपल कीज जो है वो प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं जेड प्रेस करूँ तो ये देखें जूम वाला ऑप्शन आ गया जो मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोगों को। इसमें आप वही जूम लेवल आपको शो हो रहे हैं, आल्ट वी जो टैब है उसके साथ जूम 200%, 100%, 70%। अच्छा इसमें एक है पेज विड्थ। आप अक्सर आप देखते होंगे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका पेजेस जो है ना वो स्क्रीन के मिड में आ रहा है, जैसे मेरा अभी भी आ रहा है। तो मुझे नीचे से एडजस्ट करना पड़ता है कि यार मैं जूम के लेवल को एडजस्ट करूं ताकि मेरे स्क्रीन पे ये पूरा आ सके। तो वो आप यहाँ से पहले करते होंगे। लेकिन अगर आप इसको जूम को पैन को ओपन कर लें जो कि कंट्रोल सॉरी आल्ट वी और जी के साथ ओपन होता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देखें पेज विड्थ का, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें देखें आपको साइज ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के साइज के साथ जो है ना एडजस्ट हो। इसमें और भी होंगे, मैं आल्ट वी और जी के साथ दोबारा देख लेता हूँ। एक मिनट उसमें कुछ, अच्छा जी, टेक्स्ट विड्थ है, होल पेज है और मैनी पेजेस। चलें इसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतने बारे में पता चलता रहेगा। तो शार्ट की तो यही है कि यूज करने से जी, जो मैं यूज करता हूँ मुझे भी सिर्फ वही याद है, मुझे सारी याद नहीं है। जो मैं यूज करता हूँ सिर्फ वही है, जो आती रहेंगी जो मुझे याद है, मैं जो मैंने जिस लॉजिक के तहत रखी हुई है वो मैं कुछ ना कुछ बताता भी रहा हूँ। तो अब हम जो है इसकी पहली टैब कहने के सिलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है ना खासतौर पर वर्ड के अंदर दो टैब्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही लेंथी है। बाकी जो है वो जितना हमें दो टैब पे टाइम लगेगा बाकी सारियों पे भी उससे कम लगेगी। और वो दो टैब हमारे पास होम की और इंसर्ट की है। सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चीजें, फीचर्स इन्हीं दो टैब्स के अंदर है। और उसके बाद ये डिजाइन, ड्रॉ, लेआउट ये थोड़ी थोड़ी सी है, ये तो जल्दी से हमारी हो जाएंगी। तो जो मेजर हमारा टाइम लगेगा वो होम और इंसर्ट पे लगेगा। तो होम को हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा इसके लिए आपके पास कोई ना कोई चीज लिखी होनी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के रैंडम लिखना शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और खासतौर पे वर्ड काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक फंक्शन है जी रैंडम का, कि आप कुछ भी रैंडम वैल्यूज जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको अब जो है ना अब सॉरी पेज विड्थ पे कर लेता हूँ। तो इसमें आप इक्वल्स का साइन डाल के रैंड और ब्रैकेट डालेंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। अब आपको पैरामीटर्स का पता है, पहला पैरामीटर आता है कि आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं। मैं चाहता हूँ कि दो पैराग्राफ लिखो, और कॉमा डाल के हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंस। तो ये लाइन जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो दो पैराग्राफ लिखे जाएंगे और हर पैराग्राफ में 5 5 सेंटेंस होंगे और कोई भी रैंडम पैराग्राफ होंगे, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं इंटर प्रेस किया आप देखें दो पैराग्राफ लिखे गए और हर पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंस। इस तरह आप ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने जितने मर्जी करने हैं आप उस हिसाब से कर लें, हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ताकि हमारा काफी सारी चीजें हम देखेंगे। मैं 5 पैराग्राफ कर लेता हूँ और हर किसी में लेट से 10 सेंटेंस। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, एक दो पेजेस मेरे बन भी गए। अच्छा अब इसमें देखेंगे आप कि जैसी मैंने चीजें लिखी फौरन से मेरी स्टेटस बार जो है वो अपडेट भी हो गई। स्टेटस बार आप मुझे बता रही है कि टोटल 2 पेजेस हैं और आपके 797 वर्ड जो है वो इसके अंदर लिखे जा चुके हैं। अच्छा अब हम होम टैब पे आते हैं जी। होम टैब के अंदर जैसे जो हमारी, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्लिप बोर्ड का भी रहने देते हैं, क्लिप बोर्ड का बाद में देखेंगे। जो हमारे फोंट का ग्रुप है इसको हम देखते हैं। फोंट के ग्रुप को आप मोस्टली आप जानते ही होंगे लेकिन हम फिर जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। फोंट के ग्रुप इसलिए है कि आप अपने जो टेक्स्ट यानी कि पैराग्राफ की बात हो रही है, जो आपने कोई वर्ड लिखा है कोई टेक्स्ट लिखा है उसको मुख्तलिफ किस्म के फोंट्स दे सकें, कुछ स्टाइल चेंज कर सकें, साइज ऊपर नीचे कर सकें और मल्टीपल चीजें हम सारे सारे देख लेते हैं। लेट्स से ये पैराग्राफ है। फ़ॉन्ट सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट का जो कहने के जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हो। अब आपको पता है कि दुनिया में 2 किस्म के फ़ॉन्ट एग्ज़िस्ट करते हैं, एक सैंस सेरिफ है और एक सेरिफ नाम से है। सैंस सेरिफ जिसके ऊपर वो कैप्स की होती है, ये मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों को तफ़सील से उसके फ़र्क समझाऊँगा। कोशिश करता हूँ कल ही, क्योंकि अब मेरे पास वो चीज़ें बनी हुई नहीं है। तो इसमें से क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया कि कैलिबरी फ़ॉन्ट है। आप कोई भी फ़ॉन्ट जो आपके पास सिस्टम वर्ड आपको अपने पास सपोर्ट्स करता है, आप मज़ीद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उर्दू के इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने उर्दू वाले भी किए हुए हैं, जमील, नूरी, नस्तलीक और वगैरह जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी सिलेक्ट करें, उस पे वही फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये वो फ़ॉन्ट है जो आप कोड लिखते हुए सिलेक्ट करते हैं। कोड हमेशा मोनो जो स्पेस है या मोनो फ़ॉन्ट है उसमें लिखा जाता है। तो कौन सा
जो है मोनोफॉन्ट है। इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो आपने फ़ॉन्ट कोई भी सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने का तरीका अगर आप इतने भी खैर बच्चों को आप समझा रहे हो तो फिर तो है कि आपने कर्सर को लेके आना है। ये जो चीज़ है जिसको ब्लिंक कर रही है इसको हम कर्सर बोलते हैं। कर्सर को लेके आना है किसी भी और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ तक आप करेंगे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमने लेट्स से यहाँ तक कर लिया जी और उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट को अप्लाई कर दी। फ़ॉन्ट अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। दूसरी फंक्शनैलिटी हमारे पास बोल्ड है। आप जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, सिर्फ मैं लेट्स से वीडियो को बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड से मुराद है कि थोड़ा सा नुमाया होकर लिखे जाना, जली हरूफ जिसको बोलते हैं। तो मैंने बी के बटन पे क्लिक किया तो वो बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल बी है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ये सिंपल सिंपल सी है। अच्छा, इटैलिक क्या होता है जी? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। किसी भी वर्ड को थोड़ा सा तिरछा करके लिखना, वो इटैलिक स्टाइल कहलाता है। आप उस वर्ड को सिलेक्ट करें या इवन के मल्टीपल वर्ड्स को भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और कंट्रोल प्लस आई या फ़ॉन्ट ग्रुप में आई का जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा होकर लिखा जाएगा, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन है। अंडरलाइन से मुराद है कि आप किसी भी जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज़ उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं उसको। बिल्कुल यही चीज़ आपने वर्ड में करनी है तो आप अंडरलाइन यू, कंट्रोल प्लस यू, या सिंपल आप इस बटन पे आएंगे और क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको जो नजर आ रही होती है वो सिर्फ इसी तरह से जिसमें लगाई गई है। लेकिन मैंने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो आप व्यू के अंदर देखें तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें आप देखें आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो ये सिंपल जो हमारे पास अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है, ये जो हमारे पास थिक अंडरलाइन है, ये डॉटेड अंडरलाइन है, ये डैश्ड अंडरलाइन है, ये थिक डॉटेड है, और ये वेवी है, काफी सारे अंडरलाइन। तो इनमें से आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल कर ली तो अब देखिए हम डबल हो गई। इसी को लेट्स से मैं डैश कर देता, वेवी कर देता हूँ तो ये वेवी हो। इसके अलावा भी मजीद ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है। कहाँ पे? ड्रॉप डाउन मेन्यू में है तो यहाँ पे देखिए मोर अंडरलाइन के भी ऑप्शन आप आर, इस पे आप जाएं तो यहाँ से भी आप देखें स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये भी आप इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा चलो अच्छा यहाँ पे चलो जितने उन्होंने दिए हैं, शायद मैं देखता हूँ अच्छा चलो ये जितने उन्होंने दिए वैसे हो सकता था, पता नहीं किस वजह से ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ये है कि लेट से बाय डिफॉल्ट तो आपको वही कलर नजर आ रहा है जो आपके टेक्स्ट कलर है, यानी कि ब्लैक कलर में आप अंडरलाइन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं रेड कलर में या ब्लू कलर में अंडरलाइन करूँ, ये भी पॉसिबल है। आप इसको सिलेक्ट करें, अंडरलाइन के बटन पे आए तो यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन कलर नजर आ रहा होगा। तो आप यहाँ इसको रेड सेलेक्ट कर दें तो यही चीज जो है आपको रेड कलर में भी अंडरलाइन हुई हुई नजर आ जाएगी। तो इसको आप एक्सप्लोर करें, इसके अंदर जितना मजीद भी कर सकते हैं करें, आपको मजीद चीजें समझ आएंगी। इनकी जो शॉर्टकट कीज है वो बिल्कुल आसान है याद करना। बोल्ड स्टैंड फॉर बी, स्टैंड फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, आई कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। तो यहाँ तक तो है काम बिल्कुल आसान। अच्छा, फिर एक चीज है इसके साथ ही बिल्कुल बढ़िया, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ये होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बताना हो गया ये चीज जो है गलत लिखी गई है, इसको ठीक करके लिखना है, जैसे आप उसको कट कर देते हो, चेक करते हुए कट कर देते हो। अब कॉपी पे कोई चीज लिखी है उसको तो आप सिंपल कट कर देते हो। आपने किसी का रिव्यू किया डॉक्यूमेंट्स का और आपको वो चीज गलत नजर आई है, उसको आप कैसे कट करोगे? तो लेट्स से ये जो लाइन है, व्हेन यू क्लिक डिजाइन एंड चूज अ न्यू थीम, फॉर एग्जांपल ये उसने गलत लिखी है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ए और बी, और यहाँ पे कटा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल अंडरलाइन के साथ है। इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें जी, ये यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी कट लग गया। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप के अंदर, वो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के हैं। इसका ये क्या होते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि पानी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा H2, लेकिन आपको पता है कि जो फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा है वो इस तरह से नहीं लिखा होता, उसमें ये टू जो है वो थोड़ा सा नीचे करके लिखा होता है, और H और O है वो अपने कहने के नॉर्मल स्टाइल में होते हैं। तो अब आप इसने आपने इस टू को नीचे लेके आना है, तो ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। अब ये होगा कैसे? आपको ये दोनों बटन नजर आ रहे होंगे, इसमें आप देखें एक्स और उसके साथ टू लिखा हुआ है, और टू थोड़ा सा नीचे करके लिखा हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ जो है वो भी X2 लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है जी, टू थोड़ा सा ऊपर करके लिखा हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट माइनस माइनस प्लस, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस है, ये दो है। तो इसमें आप ये भी लगा सकते हो, यानी कि पहले आप कंट्रोल प्लस करो फिर शिफ्ट और माइनस। तो ये सारा का सारा हो गया, लेकिन हमने सारे का सारा नहीं करना, सिर्फ टू करना है। तो आप टू को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट सरदार और जो साहब माइनस जी। सब्सक्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है ना, जस्ट कंट्रोल प्लस के साथ हो जाती है, मतलब अच्छा, ये कंट्रोल मुझे प्लस इज इक्वल। जी सर। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। कंट्रोल
ये तो जूम आउट हो रहा है यार, गुजारा कर। सर इसके साथ होती है, अच्छा, मतलब शायद अगर आप हाँ होगा देखिए, हाँ होगा, पॉसिबल है, लेकिन जो मेरे पास वर्ड है इसमें कंट्रोल प्लस से जूम इन और जूम आउट हो रहा है, क्योंकि पॉसिबल है सर इनके पास जो कंट्रोल हो। प्लस इजिकल के साथ है ना, वो हमारे पास सुपर से स्क्रिप्ट की भी हो जाएगी साथ, क्योंकि इजिकल और प्लस ठीक, एक ही इस पे आ रहे थे। ठीक है जी। ये नवीद साहब जो हैं जी, वो टैब टर्म इंस्ट्रक्टर हैं, ये बच्चों को कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज हैं वो करवाते हैं, 6 माह के और 3 माह के। मैंने उनसे आज रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे वर्ड के बारे में जितना पता है वो मैं बताऊंगा, जहाँ पे मुझे नहीं पता होगा काइंडली मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया तो बिल्कुल होगा ही, क्योंकि ये करवाते हैं बच्चों को। तो ये सब्सक्रिप्ट है जी, मैंने जो शॉर्टकट की थी बताई आप लोगों को, कि कंट्रोल शिफ्ट और माइनस के बटन के साथ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वी आई वी एफ सॉरी वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, इस तरह के फार्मूले हैं, इज इक्वल टू 2s। ये हम पढ़ा करते थे फिजिक्स में, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करें तो ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें पता है कि आपको ये 2 जो है ये स्क्वायर में होता था, तो हमने इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसको बाकी टेक्स्ट से ऊपर लेके जाना, स्क्वायर में लेके जाना, ये कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। इसका बटन ये भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन जो है उसके साथ आप देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह जब वी आई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन है तो ये भी ऊपर चला जाएगा। हाँ, 2as जो है वो सेम अपने स्टाइल में है, तो वो इस तरह से लिखा गया। अब इसके साथ स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी ये फंक्शनैलिटीज है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये टॉगल, टॉगल से मुराद ये है, टॉगल बटन वो होते हैं कि जिन बटन को प्रेस करने से उनकी फंक्शनैलिटी ऑन हो जाए और अगेन प्रेस करने से उनकी फंक्शनैलिटी ऑफ हो जाए। जैसे आप लोगों के मोबाइल में वाईफाई का टॉगल की है, ब्लूटूथ का टॉगल की है, साउंड की टॉगल की है, कि आप एक दफा वाईफाई के बटन को प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, अगेन उसी बटन को प्रेस करते हैं अपने नोटिफिकेशन पैनल में से खींच के तो वो ऑफ हो जाता है। उसका हम बोलते हैं टॉगल। तो ये सारे के सारे टॉगल की हैं कि अगर आपने कोई चीज़ आपसे बन गई है और आपने उसको रिमूव करना है, जैसे अब ये बोल्ड में लिखा जा रहा है, तो मैं दोबारा बोल्ड के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये रिमूव भी हो जाएगी स्टाइल। तो याद रखना, ये सारी की सारी टॉगल की इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो इतनी बात हो गई जी, अब हम दोबारा से एक बना लेते हैं पैराग्राफ छोटा सा। तो ये लेंगे, अब ये बाय डिफॉल्ट उसी टाइम में लिखा गया, हम इसको कैलिबरी में कर लेते हैं और साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा जी, हम अब दोबारा आते हैं अपने फ़ॉन्ट ग्रुप पे, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बाद फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज आप बड़ा करना है फ़ॉन्ट को अपने, तो सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक आपको मुनासिब लगता है अपने हिसाब से। लेट्स से मैं 16 कर लेता हूँ, तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम भी हमने बता दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है अगली जो चीज़ है, ये बड़े काम की चीज़ है, इसको हम बोलते हैं केस। केस का चेंज करना, केस से बात क्या है, कोई भी चीज़ अपर केस में लिखी गई है, बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पेश आती है कि आप इसको लोअर केस में कर लें, या कोई चीज़ लोअर केस में लिखी जाती है तो आपको ज़रूरत पेश आती है आप उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं, वो मिटा के सारा लिखते हैं, नहीं इस तरह नहीं करना। ऑफिस आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस इजीली स्विच कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, या तीसरा केस भी है, उसको भी हम देख लेंगे वो क्या है। उसमें ये होगा कि जितने भी लफ्ज लिखे गए होंगे उसके हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे का सारा स्मॉल रहेगा। हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, लेट्स से ये प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स द पावर ऑफ, अभी आप ये देख रहे हैं ये सारे का सारा जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा गया। तो शिफ्ट F3 इसकी खैर शॉर्टकट की भी है, काफी दफा आ चुकी है तो इसलिए मुझे याद होगी, अदरवाइज मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे याद है, अदरवाइज मुझे इसमें शॉर्टकट याद नहीं रहती। तो मैं शिफ्ट F3 को देखें, मैंने प्रेस किया, तो अब ये जो है मेरे पास कैपिटल केस में आ गई। कैपिटल केस मुझे मैंने बोला था कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे छोटे रहेंगे। ये अब ये तीनों में स्विच होती रहती है। अगेन आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा जी, अब ये सारे के सारे देखो कैपिटल केस में हो गया, सारे के सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अगेन आप इसको प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F3, तो अब आपको ये सारे का सारा जो है वो स्मॉल लेटर्स में या लोअर केसेस में लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं केस को चेंज करना। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट की से याद नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने अच्छा ये वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है, और साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करें तो देखिए जी, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड है, और टॉगल केस है। टॉगल केस को भी समझना, टॉगल अभी मैंने बताया था टॉगल क्या होता है। टॉगल बोलते हैं बिल्कुल उल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक लफ्ज लिखा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई मैंने स्मॉल लिख दिया, जे ए और जेड बड़ा लिख दिया, तो ये मेरा लफ्ज लिखा गया। तो ये मुझे पता चला कि यार ये तो मैंने बिल्कुल उल्ट लिख दिया, असल में होना क्या चाहिए था कि आई कैपिटल होना चाहिए था, जे और जी
जो है वो स्मॉलर में होना चाहिए था। अब मैं इसको टॉगल करना चाहता हूँ, यानी कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाए और जो छोटी केस में लिखा गया है वो बड़ा हो जाए। तो इसको हम बोलेंगे केस का टॉगल करना। वो कैसे होगा उसी तरह आप आएंगे यहाँ पे, और सबसे आखिर में देखें एक टॉगल केस का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें। तो इसमें आप देखेंगे जो पहले छोटे केस में लिखे गया था वो कैपिटल में हो गए, जो कैपिटल में लिखे गए थे वो छोटे हो गए, और बाकी तीनों तो आपने देख ही लिए हैं। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड है, अपर केस है, लोअर केस है। तो वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, इससे लेफ्ट साइड पे हमने दो चीजें मिस कर दी हैं, फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना और इंक्रीज करना। अब बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 स्टेप के साथ, यानी कि 16 से 18, 18 से 20, 20 से 24, इस तरह बाय डिफॉल्ट एक कुछ रेंजेस हैं। आप बजाय इसके कि यहाँ पे आओ, यहाँ से सिलेक्ट करो और सेट करो, आपको यहाँ पे देखें एक बड़ा ए लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा ए लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब यही काम इससे भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। अगर आपने करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से भी आप कर सकते हो। तो ये देखो मैंने किया, एक तो 4 में करता हूँ, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको इसी को छोटा करना है, भी दो दो साइज बढ़ता है बाय डिफॉल्ट। तो ये देखें दो साइज कम हो गया, मजीद दो साइज कम हो गया, मजीद दो साइज कम हो गया, इस तरह। तो यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये है दो साइज को इंक्रीज करने के लिए, इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो देखें दो साइज इंक्रीज हो गया, 16 था 14 से 16 हो गया, अगेन किया तो 18 हो गया, अगेन किया तो 20 हो गया। हाँ, अब यहाँ से वो 24 होता है। खैर इसमें 22 है। पावर पॉइंट में ज़्यादातर तो यूज़ करता हूँ स्लाइड्स वगैरह तैयार करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये दो दो साइज इंक्रीज कर रहा है और दो दो ही कम कर रहा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, इसके साथ हो गया। हाँ, अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इस पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से स्टाइल अप्लाई करना है। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज कर दिया जी, ये इसका साइज, सॉरी वो फैमिली थी और ये मैंने साइज इस तरह कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया। इनमें से कुछ चीज़ों को मैंने इटैलिक कर दिया, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, ये फ़ॉन्ट मज़े का नहीं है, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने नहीं कर लिया, लेट्स से अल्जेरियन कर लिया, और साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि नजर भी आए प्लेज। अब ये कि मुख्तलिफ चीज़ों में लिखी गई है, आप चाहते हैं कि यार ये सारा का सारा खत्म हो जाए और जैसे पहले था ना बिल्कुल ओरिजिनल वैसा हो जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है जी। आप रीसेट करना है आपने, आप उस सारे के सारे जो आपने स्टाइल्स बनाए उसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे देखें ए के साथ एक रेजर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और इसका ऑप्शन आप लेके जाएं तो बता भी रहा है क्लियर और फॉर्मेटिंग, यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है स्पेसिफिक जिसको भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो खत्म हो जाएगी, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया जो से बिल्कुल पहले था। तो ये हमारे पास है जी फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। सर अच्छा, कंट्रोल इसके जी बाद भी जो तो हमारे, कर सकते हैं। जी क्या कर सकते हैं, सर कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से सिर्फ करंट ऑपरेशन आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने इसका साइज ये किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, इसको मैंने बोल्ड किया फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं कहीं नीचे चला गया और लेट्स से इसको मैंने इटैलिक कर दिया, और फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फिर मैं कहीं नीचे गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, यानी कि रैंडमली कुछ भी काम कर रहा हूँ इस तरह कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस पैराग्राफ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसमें से मैं दो चार के कलर भी चेंज कर देता हूँ। अभी हम कलर पे भी आ रहे हैं, सॉरी, और एक आध को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल। अब अगर यहाँ पे मैं रह के कंट्रोल जी करूंगा ना, तो सिर्फ जो लास्ट काम मैंने किया था वो ये किया था कि इसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, सिर्फ वो खत्म होगा। जबकि मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक पैराग्राफ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, कुछ चीजें बोल्ड हुई हुई हैं, कुछ को अंडरलाइन किया गया है, कुछ को हाईलाइट किया गया, कुछ का कलर चेंज किया गया, कुछ का फॉन्ट साइज इंक्रीज किया गया, वो सारी की सारी खत्म हो जाए। सिर्फ एक काम नहीं, सारा का सारा जितना भी था। हाँ, हाईलाइट यहाँ आपकी खत्म नहीं होती, हाईलाइट फॉर्मेटिंग में नहीं आती। हाईलाइट को खत्म करने का तरीका ये है कि आप उसको दोबारा फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे और नो कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग इस तरह से खत्म होती है, बाकी सारे के सारे काम जो है वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बटन से हो जाते हैं सेलेक्ट। तो ये था जी हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा इसको टेक्स्ट इफेक्ट को भी देख लेते हैं। इसमें ये है कि जी, अच्छा इसको हम अगले में जब इंसर्ट करेंगे फिर देखेंगे, अभी इसके लिए इसको करते हैं। नेक्स्ट ये है कि अंडरलाइन करना जी। अंडरलाइन से बड़ा जैसे आप करते हो अपने टेक्स्ट वगैरह को, तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है वो कलर रेड होता है, सॉरी अंडरलाइन कह रहा हूँ, टेक्स्ट के हाईलाइट का कलर। अंडरलाइन तो ये साथ में है, ये वाला अंडरलाइन तो हमने देख भी लिया था कि इतनी मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे लाइन लग जाए। तो यहाँ से आके मैंने क्लिक किया, सॉरी तो फॉन्ट कलर है यार, मैं इसको नो कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, हम हाईलाइट की बात करते हैं। अंडरलाइन तो वो, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें। अंडरलाइन तो ये था। हम बात करते हैं जी हाईलाइट की। हाईलाइट जैसे आपके पास हाईलाइटर हुआ करता था,
बचपन में आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगती थी, आप उसको 4-5 कलर के हम तो रखा करते थे एफएससी के दौर में, उसको हम हाईलाइट कर देते थे ताकि जब हम दोबारा पढ़ें तो हमारे नज़र में फ़ौरन आ जाए और हम इस चीज़ को देख लें। तो बिल्कुल उसी तरह से चीज़ है जी, आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप हाइलाइटर सेलेक्ट करें, यानी कलर सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये हाईलाइट हो गया। इसको करना है किसी डिफरेंट कलर में करना है, आप यहाँ से आए, कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लें, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह की वो एग्जैक्ट चीज़ है। हाँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हाइलाइटिंग है वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से खत्म नहीं होती, आपको दोबारा वो चीज़ सेलेक्ट करके नो कलर करना पड़ता है, तब जाके जो आपकी वो हाइलाइटिंग खत्म होती है। तो ये हाइलाइट था। इसके बाद जो हमारे पास है टेक्स्ट का कलर है जी, ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में लिखी जाती हैं। आप चाहते हैं कि मैं किस और कलर में करूँ, ओके जी कर सकते हैं। आप इस ए वाले बटन पे आए, आपके पास बिलियंस ऑफ कलर के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। कुछ यहाँ पे हैं, आप मजीद भी कर सकते हैं। अभी हम इसी में से देखते हैं, लेट से मैं रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वो रेड हो गया। इस लाइन को मैं चाहता हूँ जी ये लेट से येलोइश हो जाए, ठीक है जी, हो गई। इसके अलावा भी जो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे देखिए मोर कलर है, मोर कलर में है तो आपके पास कलर व्हील आ जाएगा। दुनिया जो मर्जी कॉम्बिनेशन है, कस्टम पे आके आप कोड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कलर व्हील से आप जो मर्जी जिस मर्जी टोन का ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करें, ओके करें, वही पैराग्राफ को हो जाएगा। जहाँ से मर्जी आप कलर भी आप अपने पैराग्राफ को दे सकते हैं। तो ये था जी फ़ॉन्ट की फैमिली, सॉरी फ़ॉन्ट का ग्रुप। इसमें हमने जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वर्जन के अंदर फीचर्स हैं वो हमने देखे। हमने देखा जी फ़ॉन्ट के साथ किस तरह से हम खेल सकते हैं, क्या ज़रूरी है फ़ॉन्ट्स को चेंज करना, क्यों ज़रूरी है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज क्या है, एंड इस तरह की सारी सारी चीज़ें। इसको अब मैं मिटाने लगा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है जनाब पैराग्राफ का। इसका साइज थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ये लें जी। देखें जी, सबसे पहले हम देखेंगे बुलेट्स। बुलेट्स जैसे आप लोग सुर्खियाँ बना के लिखते हो या पॉइंट्स बना के लिखते हो अपने चीज़ों को, वही चीज़ अगर आपने वर्ड में करनी है तो आप कैसे करोगे जी? आप पैराग्राफ के ग्रुप में आओगे, आगे जी सबसे पहला ऑप्शन ही आपके पास अननंबर्ड बुलेट्स का है, यानी कि ऐसी बुलेट्स जिनके साथ नंबर नहीं है, कोई स्टार मार्क होगा, कोई सर्कल होगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई ट्रायंगल, कोई इस तरह की शेप होगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हर पैराग्राफ के लिए 1 बुलेट लगाती है। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो भी हम देखते हैं। अभी हम बुलेट्स को देखते हैं। तो ये देखें जी, जैसे मैंने बुलेट्स को सेलेक्ट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पैराग्राफ के शुरू में 0 या सर्कल या इस तरह का जो कह लेंगे साइन नज़र आ रहा है। आप इस साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मैंने कहा था कि इसका मतलब है कि मज़ीद चीज़ें हिडन है। आपने सेलेक्ट किया तो देखें, ये कह रहा है कि आप मज़ीद इसमें से कुछ चीज़ें जिससे मैं चाहता हूँ कि टिक आ जाए, तो आप देखेंगे वो सारे के सारे पैराग्राफ से पहले टिक आ गई। इस तरह आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ये जो चीज़ें हैं, ये आ गई हैं जी अब। अच्छा इसमें जो पहले वाले थे, हाँ, डिफाइंड न्यू बुलेट्स में आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आया जी डिफाइंड न्यू बुलेट्स में। तो इसमें आप देखें, अगर आपने कोई पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करनी है, जो उसने दे दिए वो तो है ही हैं। कोई सिंबल आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो जो है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि गामा आ जाए या यूरो आ जाए हर उससे पहले, तो ये देखिए जी मैंने यूरो सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए अब हर पैराग्राफ से पहले यूरो आ गया। तो इसी तरह आप कोई पिक्चर भी आप चाहते हो कि शुरू से पहले पिक्चर आ जाए, वो भी आप कर सकते हो। आप डिफाइंड न्यू बुलेट्स में पिक्चर में आए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोन सेलेक्ट होने में। तो यहाँ देखेंगे आप पिक्चर कहाँ से चाहते हो। मैं चाहता हूँ जी मैं अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं कोई भी पिक्चर है, लेट्स से मैं डॉक्यूमेंट्स में गया और ये किसकी, हाँ ये किसी मेरे कॉलेज का एक लोगो है जो उसकी पिक्चर पड़ी है, मैंने किया। अब आपको ये नज़र, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें अब आपको हर पैराग्राफ से पहले बुलेट्स की बजाय एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो आप अपनी मर्जी से वर्ड में किसी भी चीज़ को, मैं किसी को तो नहीं, मैक्सिमम चीज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अननंबर्ड बुलेट्स, यानी कि नंबर नहीं है, कोई शेप है, कोई इमेज है, कोई साइन है, इस तरह की चीज़ें। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास नंबर्ड बुलेट्स हैं, नंबरिंग हम जिसको बोलते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, अब देखेंगे बुलेट्स तो वही रही, लेकिन हर पैराग्राफ से पहले आपको 1 2 3 नजर आ गया। अच्छा आप चाहते हो कि 1 2 3 ना आए, रोमन रोमन जो नंबर आ जाए वो भी आ सकते हैं, तो ये लेंगे। अच्छा आप चाहते हो कि ABC आ जाए, ठीक है जी वो भी आ सकती है। आप आए जी, आप कैपिटल ABC आ गई। आप चाहते हो स्मॉलर ABC है, ओके जी वो भी आ गई। तो ये सिंपल सिंपल है। अब कुछ इस तरह से होती है कि एक पैराग्राफ के अंदर मजीद एक पैरा निकल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। इसके भी लिए आप इसको सेलेक्ट करो, नंबरिंग में आओ, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि अगर इस तरह की कोई है हायर लेवल की, तो उसमें भी आप कर सकते हो। चलो हम आगे देखते हैं, इससे आगे वाली ये रही। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि आप अगर आपकी मजीद अंदर डेप्थ में है तो आप उससे भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने की। और ये तो कोई सेक्शन वाली लग गई इसके भी।
ये बाय डिफॉल्ट यही लगी हुई है, ये मैंने कोई चेंज करके लगा दीजिए, पहले 1 2 3 और फिर उसका अंदर जो मजीद सब हेडिंग्स हैं वो A B C की D के साथ इस तरह से जो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबरिंग है, ये बुलेट्स हैं, आपको पता है तकरीबन हर बंदा को कम से कम ये पैराग्राफ और फॉन्ट के बारे में मोस्टली इल्म होता है। तो हमारी क्लियर हो गई जी बुलेट्स या नंबरिंग। अब हम दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, इसके साथ जो है हमारे पास वो है जनाब अलाइनमेंट के ऑप्शंस। अलाइनमेंट्स की भी कीज मल्टी जो शॉर्टकट कीज हैं वो आसान है। अलाइनमेंट कहते हैं आपके टेक्स्ट को मूव करना। अभी आप ये देखें कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा गया है, आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से जो है ना ये एग्जैक्टली इस तरह से लिखा गया है जैसे आपने हाशिया लगा के कोई लाइन लगा के लिखा हो, कि हर लफ्ज जो है ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी को राइट साइड से देखें ना, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यार कोई लाइन कहीं पे एंड हो रही है, कोई कहीं पे हो रही है, तो एक जिगजैग सा वे बना हुआ है। यस, तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो वर्ड के अंदर अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट लाइन होता है। लेफ्ट लाइन से मुराद है कि वर्ड आपको इस तरह से चीजें आप लिखते हो कि जैसे आपने लेफ्ट साइड पे कोई लाइन लगा के वहां से लिखना स्टार्ट किया, सारी चीजें लेफ्ट साइड से अलाइन होती है। तो आप इसको मुख्तलिफ चेंज कर सकते हो, लेफ्ट लाइन कर सकते हो, राइट लाइन कर सकते हो, सेंटर लाइन कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन है और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। दूसरी हमारे ये दूसरी हमारे पास है सेंट्रल लाइन, यानी कि आप सेंटर में आपको करके दिखाता हूँ क्या चेंज आएगा, आप देखेंगे। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। तो मैंने जैसे इसके बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कैसे होगी, जैसे पोएट्री वगैरह लिखी होती है वो इस तरह से लिखी होती है। अच्छा, फिर तीसरी जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो राइट अलाइनमेंट है। राइट में ये होगा कि आप ऐसे लिखा जाएगा जैसे राइट साइड से आपने कोई लाइन लगा के हाशिया लगा के लिखना शुरू किया है, लेफ्ट साइड से वो जहां मर्जी खत्म होती रहे, बिल्कुल लेफ्ट का उल्टा। तो ये देखें, इसकी शॉर्टकट की है जी कंट्रोल प्लस आर, राइट की। अच्छा, फिर हमारे पास एक जस्टिफाई है। जस्टिफाई ये है कि जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है कि बिल्कुल ऐसे दो हाशिए आपने लगाए हुए ऐसे महसूस हो, लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक पॉइंट से शुरू हो और राइट साइड पे भी जाके वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे एंड हो रही है, उसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफाई करना। और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, और ये हमारे पास अगला ऑप्शन है। तो देख, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आगे जस्टिफाई लो, मीडियम और हाई। हम बाई डिफॉल्ट जस्ट फुल जस्टिफाई करते हैं और वो है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइडों से बिल्कुल इस तरह हो गया जैसे कि कोई आपने हाशिया वगैरह लिख के इसको लगाया। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट थी, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन और जस्टिफाई करना। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास पैराग्राफ में ही जो नेक्स्ट है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आप कंप्यूटर के बंदे हैं, आपको पता होगा, मैं वैसे भी प्रोग्रामिंग जब पढ़ा रहा था तो बताता आया था। इंडेंट कहते हैं लाइन के शुरू में जो आप स्पेस छोड़ते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था कि जब भी आप, मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखा भी देता हूँ, कि जब भी आप इफ कंडीशन लगाते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लें उसको, कि आप इफ यहाँ पे कोई कंडीशन आती है तो उसके बाद आपने लाजमी तौर पे ब्रैकेट लगानी होती है। हाँ, अगर आप ब्रैकेट मिस करते हो तो फिर आप, मैंने आपको कहा था कि आप इस चीज को मेक श्योर करोगे कि आप थोड़ी सी जगह छोड़ के जो है ना अगली चीज लिखो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 1, इस तरह करके। तो ये जो छोटी सी जगह मैंने छोड़ी थी, ये जो इतनी जगह थी, इसको मैं कह रहा था कि इंडेंट करके लिखना है। तो इंडेंटेशन कहते हैं लाइन से पहले जगह छोड़ने को। तो देख लेते हैं जी इंडेंटेशन कैसे काम करती है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखें जी, मैंने कर्सर लिया है लाइन के शुरू में और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, देखें। एक है इंडेंट को डिक्रीज करने का और एक है इंडेंट को इंक्रीज करने का। अब जो रूलर था, आपका रूलर ऑन है तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ देखें, आपको रूलर के जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इससे मुराद ये है कि ये पैराग्राफ या ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो इंडेंट आप लेफ्ट इंडेंट है, ये लेफ्ट साइड से इंडेंट करना, जगह छोड़ना आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हो। आप इस यहाँ से इस पर क्लिक करो, एक लाइन आ जाएगी, आप इसको आगे ले जाओ तो ये देखिए पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे मूव कर रहा है, ये इंडेंट होता आ रहा है पूरे का पूरा पैराग्राफ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले वाली लाइन पे कर्सर लिया है और ये जो ऑप्शन आपके पास है इंक्रीज इंडेंट करना, अब इसमें आप ये देखें उसी तरह बिल्कुल पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे चला गया, इंडेंट कर गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया। इस तरह जितना मर्जी आप उसको आगे 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 लेते जाए, बिल्कुल उसी तरह ये भी चीज आगे मूव करती रहेगी। डिक्रीज करना है, एक ऑप्शन है कि इसी को पकड़ के पीछे ले आए तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास, कि आप क्या करें, जो ये जो आपके पास ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का, इस पर क्लिक करें तो मजीद डिक्रीज हो गया, मजीद डिक्रीज हो गया, करते 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 जहां आपने लेके जाना है वहां लेके जाना है। तो ये हमारे पास है जी, इंडेंट करना, जगह छोड़ना, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अच्छा, फिर एक हमारे पास है, मैं अभी बता रहा था कि कुछ चीजें हमारे पास होती हैं कि जो हमें हेल्प करती हैं ये बताने में कि कोई भी पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में ये समझ नहीं आ रही होती कि पैराग्राफ है पूरा या बीच में कोई इंटरप्रेस हो गया। इंटरप्रेस हो गया तो आपको उस तरह से देखने को पता नहीं चल रहा था। लेट्स से कोई पैरा
यहाँ पे एंड हुआ, या एक सेंटेंस यहाँ पे एंड हुआ लाइन नंबर 2 के बिल्कुल एंड पे, तो होना ये चाहिए था कि हम डॉट डाल के आगे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाद क्या होता है कि हम इंटर प्रेस कर देते हैं, उससे लाइन अगली पे कर्सर आ जाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे इंटर प्रेस हुआ है कि ये जो लाइन है ये पीछे वाले का हिस्सा है। तो इससे निपटने का जो तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और ये एक ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा होता है, शो हाइड पैराग्राफ। इस ऑप्शन पे आप आए और इस ऑप्शन को क्लिक करें। अब आप देखें कि जहां जहां पे सिर्फ एक सिंपल स्पेस है ना, हर वर्ड के दरमियान या जहां पे भी, वहां पे एक एक डॉट आ गया, एक एक पीरियड आ गया। और जहां पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, यानी कि जहां पे इंटर प्रेस आपने किया हुआ है, वहां पे ये एक पाई का निशान है या पैराग्राफ का निशान है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अब इसमें देखें, जो पहला मुझे पैराग्राफ का साइन नजर आ रहा है वो ये है, यानी कि यहाँ पे मेरा पैरा एंड हो रहा है, इंटर प्रेस हुआ है, यानी कि दूसरे लफ्ज में दूसरा इंटर यहाँ पे प्रेस हुआ। अब यहाँ पे लेट से पेज के बाद अगर इंटर प्रेस हुआ होता ना, तो देखो यहाँ पे आ गया। इसी तरह लेट से ये दी के बाद यहाँ अगर इंटर प्रेस किया होता, तो अब मुझे देखने में ना पता चल रहा होता शायद। तो यहाँ पे अगर ये देख, मुझे ये चीज देखने को मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इंटर प्रेस हुआ है और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, इंटर प्रेस नहीं करना था, मैंने सिंपल स्पेस देनी थी, तो मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा से खत्म कर दूंगा, इंटर जो मैंने प्रेस किया है, इस तरह करके। तो इसमें जो आपके फाइनल जब आप कोई चीज सबमिट करने लगते हो थीसिस वगैरह, उसमें आप इस चीज को देखते हो कि यार कोई पैराग्राफ गलत तो नहीं है या कोई इंटर इजाफी प्रेस तो नहीं हुआ। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि दो दो स्पेसिस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मैंने इंसर्ट के और एंड के दरमियान दो स्पेसिस डाल दी, अब वो वहां पे दो डॉट मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे दो स्पेसिस हैं, इसको वन करो, इस तरह की चीज। लेफ्ट से अगर मैंने इसको जस्टिफाई किया होता तो इस तरह से, तो ये चीजें जो है भाई यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको खत्म करता हूँ सेलेक्ट करके। टेक्स्ट की डायरेक्शन है जी, बाय डिफॉल्ट जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन जैसे हमने पढ़ी थी लेफ्ट टू राइट होती है, कि आप लिखना शुरू करते हो वो लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू होता है, जैसे इसमें लिखा गया। देखिए अगर आपने उर्दू लिखनी हो तो फिर आप राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फिर जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो वो इस तरह लिखी जाएगी जैसे आपने उर्दू में लिखा गया। तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ से जो लिखना शुरू हो रहा है वो राइट साइड से हो रहा है, इस तरह करके। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लेफ्ट साइड पे कर दूंगा, तो जो बाई डिफॉल्ट होती है तो यहाँ से लिखना शुरू होगा। तो ये स्विच करना होता है आपने जब आप उर्दू और इंग्लिश लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर मैं उर्दू लिखूँ, मैं देखता हूँ मेरे लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है या नहीं उर्दू की, हाँ जी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें इस तरह से लिखा जाना शुरू हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह से शुरू हो जैसे वाकई उर्दू होती है। तो मैं इसको राइट साइड पे ले आऊँगा और यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा, तो अब यहाँ से ये लिखा जा रहा है। तो ये जब आपने लैंग्वेज स्विचेस करनी हो तो इसमें आप इस चीज़ को देखेंगे कि मैं जो चीज़ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ वो लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट। चलेंगे हम बाकी देख लेते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अच्छा पहले तो मैं इसकी डायरेक्शन ठीक करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास पैराग्राफ में मजीद ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का है। बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइन स्पेसिंग है वो एक, यानी कि लाइन स्पेसिंग से मुराद है कि हर दो लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट का या एक पिक्सल जो भी इसका है बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस वो है, तो जैसे ही लिखा गया है। अच्छा इसमें जब आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हो ना, तो एक मिनी आपके पास जो है ना विंडो शो भी होती है, कुछ स्टाइलिंग आप इसमें से भी कर सकते हो। तो आप इसको इंक्रीज वगैरह करना चाहते हो तो आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो, तो देखें जी बाय डिफॉल्ट है 1। अच्छा बाय डिफॉल्ट 1 है, तो उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हो। देखें जी फॉर एग्जाम्पल मैंने 1.15 की, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग हो गई सिर्फ पहले पैराग्राफ की, देखें क्योंकि मैंने उसी को सिलेक्ट किया हुआ। 1.5 पे इतनी हो गई, 2 पे इतनी हो गई, 2.5 पे इतनी, 3 पे इतनी, एंड और मजीद आप कर सकते हो। मोर भी है आपके पास, इसमें आप मजीद अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो, ज़्यादा करनी है 4-5 जितनी भी आपने करनी है आप मजीद इसमें जाके कर सकते हो। तो ये लाइन स्पेसिंग है जी हमारे पास। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेडिंग का। शेडिंग पहले हमने जो पढ़ा वो ये था कि हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ग्रीन, अब कोई ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी हाईलाइट करना। हाईलाइट्स ये था कि मैंने लेट से रेड कलर में कर दिया। अब शेडिंग क्या होती है कि जो आपका टेक्स्ट है उससे पीछे आप एक लाइट सा कलर लगा दें, जैसे पेज का कलर कोई और हो, तो टेक्स्ट शेडिंग। जैसे ही मैंने ये किया सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, और शेडिंग पे मैं आया तो मैंने ये किया, तो इस तरह से देखें। तो इसमें और हाईलाइट में फ़र्क ये होता है कि एक तो हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लाइंस है उस पे होगी। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ मल्टीपल लाइंस पे, इस तरह से देखिए। अब इसकी थोड़ी थोड़ी शायद आपको मैं लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करता हूँ, फिर ये थोड़ी सी चीज़ मजीद क्लियर होगी। देखिए, और मैं नीचे वाले की भी लाइन स्पेसिंग क्लियर करता हूँ।
इसमें आप देखें फर्क। तो बाय डिफॉल्ट हाईलाइटिंग है वो सिर्फ टेक्स्ट लिखा गया है उसको हाईलाइट करता है, यानी कि उसके पीछे कोई कलर लगा देता है। जबकि जो टेक्स्ट शेडिंग है, आपका जितना भी टेक्स्ट है उसके पीछे जितनी भी जगह है, चाहे वहां पे कोई चीज लिखी गई या नहीं लिखी गई, वो सारी की सारी जगह को कोई ना कोई कलर दे देते हैं जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कलर शेडिंग कहलाती है जी। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम टेबल पढ़ेंगे। हाँ, सॉर्टिंग। बाज़ औक़ात आपको सॉर्टिंग, आप स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस का, आप सबको पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नाम लिखे जी, और हम कुछ लिख लेते हैं जनाब, इस तरह करके, और एक आधा हम और आउट ऑफ जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं लेफ्ट साइड। वो आपको पता है कि तरतीब में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से तरतीब में आ जाएंगे, ए वाले पहले, बी वाले उसके बाद सी वाले, एंड सो ऑन, जिसको हम बोलते भी हैं कि ये सॉर्टिंग है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको एक्सेल में यूज करते हैं, लेकिन वर्ड में भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ देखें पैराग्राफ में एक ए जी और उसके साथ जो है एरो डाउन वो नजर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स शो होगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो देखें जी, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने असेंडिंग करनी है या डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग चाहता हूँ। असेंडिंग से मुराद ये है कि सबसे पहले वाले ए पहले, फिर बी, फिर सी, एंड सो ऑन। डिसेंडिंग उल्टा, पहले जी वाले, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, एंड सो ऑन। हम असेंडिंग कर रहे हैं, तो मैंने असेंडिंग करके सेलेक्ट किया। तो इसमें आप देखेंगे वो सारे के सारे सॉर्ट हो गए हैं असेंडिंग आर्डर पर। इसी को आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, पहले आप जी वाले जाएंगे, फिर वाई वाले, एंड सो ऑन, इस तरह करें। तो ये हमारे पास है जी सॉर्ट करना। अच्छा, एक मिनट। अब हम दोबारा आते हैं जी पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में और देखते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हाँ, ये बॉर्डर रह गया, जब हम टेबल को पढ़ेंगे मैं इसको साथ इसके कवर करवा दूंगा। बाकी हमने सारी चीज़ें पैराग्राफ रूप में देख ली। इसके बाद स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स हम अभी जितनी चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं वो स्टाइल ही हैं। बस बाकी में स्टाइल में फ़र्क ये है कि ये प्री डिफाइंड है, ये ऑलरेडी बना के कर दिए गए हैं। अब बस इसको सेलेक्ट करो, जैसे टेम्पलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, ये पैराग्राफ है, मैं इसमें आया तो देखिए इसमें सारे पहले से बने हुए मौजूद है। क्या आप इस पे करोगे 4-5 इसमें चीज़ें आप खुद ब खुद लग के ये करोगे तो खुद ही कुछ डिज़ाइन है सेलेक्ट होगा। और इसमें आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने एक बनाया हुआ है कि मैंने ना जो है ना ये लफ्ज लिख के ना, फॉर एग्जाम्पल, और इसको बोल्ड करके, आपने देखो होगा अक्सर आपको नोट्स में ये चीज़ नजर भी आती है कि इसको बोल्ड करके और रेड कलर दे के जो है ना, ताकि एक तो ये बोल्ड भी हो जाए और फौरन देखते ही नजर आए। ये चीज़ करके मैंने स्टाइल बना के रखी हुई है। तो जिस भी जहाँ पे भी मैंने ये चीज़ लिखनी होती है, मैं जब स्टाइल पे जाकर क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। कैसे क्लियर करते हैं, यहाँ पे आएंगे आप क्रिएट स्टाइल पे, इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल का नाम दे दें, मैंने इसका नाम दिया हुआ जी पीपीएस, और यहाँ पे वो चीज़ लिख दें। ओके, अब आपने किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को ये सेम स्टाइलिंग करनी है कि उसका रेड कलर हो जाए, बोल्ड हो जाए, और साइज फॉर एग्जाम्पल 12 हो जाए। तो अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा पीपीएस, आपने क्लिक किया, वो लिख गया। पहले मुझे ये चीज़ जब तक नहीं पता थी, मैं बारी बारी सबको सिलेक्ट करता था, फिर रेड कलर करता था, फिर बोल्ड करता था, और फिर साइज कम करता था। अब मैंने बना के रख लिया, मैं सिंपल उस पर क्लिक करता हूँ, सारी सारी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब हमने क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हम इस पहले क्लिपबोर्ड पे भी आ जाते हैं। क्लिपबोर्ड देखें जी, इसमें जो आपको रिपीट पैनल कीजिएगा जो आप कह रहे थे अभी। स्टाइल बनाने का। जी जी सर। आप ये चाहते हो कि यार कोई चीज़ है जो आप काफ़ी दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना कोई 25-30 वर्ड्स हैं, उस पे आपने एक ही स्टाइल अप्लाई करना है कि आपने उसका टेक्स्ट बोल्ड करना है, उसका साइज लेट से 12 करना है, और उसको लेट से कोई कलर देना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप हर दफ़ा उस वर्ड को सिलेक्ट करें और तीनों काम करें, हर दफ़ा उस वर्ड को सिलेक्ट करें, तीनों काम करें। इसमें आपको पता है कि वो तीनों काम करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और एक ही काम रेपिटेटिवली हो रहा है। इसका दूसरा स्टाइल ये है कि तरीका ये है कि आप एक किसी चीज़ को एक दफ़ा लिखें, जैसे हमने कल फंक्शन पढ़े थे, और उसको सेव कर लें। उसके बाद आपने ये सेम 3-4 चीज़ें, मल्ट उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, किसी भी वर्ड पे, किसी भी लाइन पे अप्लाई करनी है, बस उस लाइन को सिलेक्ट करें और उस बटन पे क्लिक करें, वो सारी की सारी स्टाइलिंग उस पर अप्लाई हो जाती है। तो ये स्टाइल जो है वो प्री डिफाइंड हुए हुए जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है। इसमें पहले से जो माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखी है वो काफ़ी सारी हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग बनानी है, तो आप सेलेक्ट करो किसी भी लाइन को और इस पे आओ, और नो स्पेसिंग। अभी इस पे आपने क्या कर दिया, जितनी भी चीज़ों को आपने सेलेक्ट किया है उसमें से स्पेसिंग खत्म हो गई है। बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग है वो वन वन है, इसमें कम होगी, नो स्पेसिंग होगी। अच्छा, इसी तरह आप कुछ चीज़ आपने सेलेक्ट की है, आपने कहा जी स्ट्रॉन्ग कर दो, जितनी जिसको मैंने ये सारी सारी प्री डिफाइंड है। जैसे
आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, जो पहले हैं उसको बना सकते हो। अच्छा, इसमें कोट किया है, जैसे कोई लफ्ज कोई बंदा बोलता है तो हम उसको एक खास स्टाइल देते हैं, तो ये पहले से बना हुआ देखें। मैंने कोड पे क्लिक किया तो आपको देखोगा जहां पे भी आप कोई बंदा कोई बात कह रहा हो आपको इसी तरह से लिखी हुई नजर आती है। एक तो तिरछी हुई और एक सेंटर लाइन हुई, तो ये ऑलरेडी बनी हुई देखिए। चीजें बना के रखें अपने पर्पज के लिए, जहां पे जरूरत पड़ती है बार बार वो चीजें अप्लाई ना करें। स्टाइल यूज हुआ, क्लिक करें तो सारे का सारा काम हो गया। अच्छा, अब हमने जो मैं कह रहा था कि काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम क्लिपबोर्ड को भी देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड के बटन में क्लिक करेंगे, ये सामने छोटा सा एरो नजर आ रहा है, तो आपको लेफ्ट पैन में, अच्छा इसको पेन बोलते हैं, जो ये जो एक राइट पेन होता है एक लेफ्ट पेन के लेफ्ट साइड पे आपको एक नजर आ जाता है, इस तरह का राइट पेन भी हम जब राइट पे पहुंचेंगे तो देखेंगे। इसमें क्या है कि जो भी चीज आप कोई कॉपी करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज कॉपी की कंट्रोल सी, तो ये क्लिपबोर्ड में आ जाती है, वो देखें आगे। उसके बाद बेशक आपने यहाँ से वो खत्म भी कर दिया, आपको ये चीज यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे आए क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया, वहां चीज यहाँ पे ऐड हो गई। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, कोई पिक्चर है वो भी आप कॉपी कर सकते हो, कोई वीडियो वो भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन ये होती टेम्पररी है। एक दफा ऑफिस बंद हुआ तो ये भी गई। तो ये हमारे पास जो है वो क्लिपबोर्ड है। जिसमें जो दूसरा ऑप्शन है पेस्ट का है। अब पेस्ट का काफी तरीका होता है, मैं पहले पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये रेड कलर, इसमें देखें इस पे कोई स्टाइल अप्लाई हुआ है, तो मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको पेस्ट करूँ ना, तो ये रेड कलर के साथ ही जो भी स्टाइलिंग हुई हुई है ना, एग्जैक्टली वही प्रिंट हो, वही जो है पेस्ट हो। तो इसमें देखें जो क्लिपबोर्ड के साथ पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और इसमें फिर पेस्ट के ऑप्शन देखें। पहला पहला आपके पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे ना, तो जो देखिए अब यहाँ पे पेस्ट होना है ये डिवाइस के आगे, तो फिर जो पेस्ट होगा ना वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने ऊपर से कॉपी किया। तो मैंने किया जी। अब इसमें ये क्योंकि दूसरा स्टाइल लगा हुआ था कोटेशन वाला, तो वो नहीं, बाकी जो सिर्फ मैंने अप्लाई किया था वो स्टाइल, वो वाला सेम कर सेम आ गया। कोटेशन तो क्योंकि बाद वाला था, वो मैं तो करना है तो यहाँ से कर दूँ। अच्छा, अच्छा दूसरा ऑप्शन जो है पेस्ट के पास, वो क्या है जी, मैं इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पे आया मैं, और दूसरा ऑप्शन देखें पेस्ट का, इसमें देखेंगे ये जो है जैसे ऊपर वाला था एग्जैक्टली वही करेगा। और इसके ऑप्शन आगे वाला है मर्ज फॉर्मेटिंग, कि जो साथ पिछला है उसके साथ आपने मर्ज करनी। और तीसरा देखें एक और होता है कीप टेक्स्ट ऑन, ये देखिए इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा, आपने जो उसको बोल्ड किया होता वो भी नहीं आएगा, आपने जो उसका रंग रेड किया होता वो भी नहीं आएगा। तो मैं इसको करता हूँ, तो देखिए तो आपको ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जरूरत पड़ती है। कुछ चीज़ों पे आप चाह रहे होते हो कि एक्जैक्टली जो ऊपर वाला स्टाइल था वही आए, कुछ चीज़ों पे जा रहे होते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट आए स्टाइल ना आए साथ, तो आप इसमें से तीन चीज चारों चीजें ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है ना, आप ये मल्टीपल जगह पे सिलेक्ट लगाना चाहते हो, स्टाइल यही हो, टेक्स्ट अलग अलग हो। अब मैचिंग कवर पावर, यानी कि इसको मैंने एक तो बोल्ड किया है और एक इसका कलर रेड किया है। मैं चाहता हूँ कि काफी सारे ऑप्शन बाकी वर्ड भी हैं उस पर भी यही लग जाए, तो आप इस स्टाइल को सिलेक्ट करके, ये देखिए फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसके बाद मैं जिस भी लाइन पे जिस भी वर्ड पे सिलेक्ट करूंगा ना, उस पे वही स्टाइल लग जाएगा जो इस मैचिंग कवर पेज पे लगा हुआ है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है रीडिंग इज इजियर, मैंने इस पे क्लिक किया, देखे रीडिंग इज इजियर, तो देखे एग्जैक्टली इस पे वही चीज लग गई, वही स्टाइल, वही कलर, और बोल्ड भी हो गया। अच्छा, आप चाहते हो कि मल्टीपल करना है आपने, अब एक दफा करोगे वो फॉर्मेट पेंटर खत्म हो गया। आप मल्टीपल करना चाहते हो, मैं 5-6 वर्ड पे एक ही दफा करना चाहता हूँ, वो भी हो सकता है। आप इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक करो, पहले आपने सिंगल किया था, आप डबल क्लिक करो, एक दफा दो दफा करेंगे। अब क्या होगा, आप अपने मल्टीपल पे करें, इस पे करें लग गया, 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 इस पे करें, जितने भी डॉक्यूमेंट में आपने करना है सारे में कर ले, जहां जहां आपने चाहिए। तो फॉर्मेट पेंटर के एक दफा जो फॉर्मेट हुआ हुआ है उसको पेंट कर लेता है, महफूज कर लेता है। फिर जब उसके बाद जहां जहां पे आप ब्रश फेरते हैं वही भी हो जाता है। समझे एक पेंट है, ये पेंट का डब्बा है, आपने पेंट के डब्बे में ब्रश लगाया, उस पर कलर लग गया, ये स्टाइल लग गया, उसके बाद जहां जहां पे ब्रश फेंकेंगे वहीं वहीं पे वो अप्लाई होता जाएगा। अच्छा, इसके साथ कट और कॉपी का ऑप्शन है। कट आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को कट करते हो, अच्छा अब ये खत्म करना होगा तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पे भी लग गया। अब देखिए कट से मुराद ये है कि इसको खत्म करता हूँ, दोबारा से एक नया रैंडम पैराग्राफ लिखता हूँ। कट ये होता है कि जो ओरिजिनल जगह पे वो चीज होगी वहां से वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी भी है, और आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए आपने इसके डुप्लीकेट बनाया, ओरिजिनल चीज वहीं के वहीं मौजूद है। कट क्या होगा कि यहाँ से खत्म हो जाएगा, कंट्रोल एक्सेस की वैसे, तो यहाँ से खत्म हो गया, जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे होगा। तो ये दो आपको यहाँ पे कैंची जो है वो कट के लिए है, और ये जो दो फाइल्स आपको नजर आ रही है ये कॉपी के लिए। पेस्ट का मैंने आपको बता दिया।
अच्छा जी, स्टाइल हो गया हमारे पास। जो नेक्स्ट चीजें हैं वो जो है जी हमारे पास, एक मुझे दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। उमर फारूक, वो यहाँ पे चला। चलो इसको बाद में कंडोलेंस करते हैं। अच्छा जी देखें, नेक्स्ट जो है फाइंड है। फाइंड से मुराद ये है कि अब मैं काफी बड़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे इसमें से लेट से एक वर्ड सर्च करना है, पिक्चर फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ पे और कितनी जगह है। तो मेरे पास फाइंड का ऑप्शन है जी, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+F है। आप कंट्रोल+F भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको शीशा शीशा सा नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप फाइंड करें। इसमें आपके पास ये देखिए एक नेविगेशन बार या टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी चीज़ लिख के सर्च करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, वो जहाँ पे भी होगी वो आपको दिखा दी जाएगी। आप इसमें लेट्स से मैंने पिक्चर कहा था तो मैंने पिक्चर लिख के सर्च किया, तो देखें जहाँ जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर का वर्ड था वो हाईलाइट हो गया। और वो टोटल कितनी जगह पे है वो भी देख लेते हैं। देखें टोटल वे वैसे वहाँ भी बता रहा है कि 1 ऑफ 2 है, यानी कि एक ये है और एक ये है, दो जगह पे पिक्चर्स है। आपने सर्च कर लिया। अच्छा, ये आपको अक्सर यूज होता होगा, आप रिजल्ट वगैरह सर्च करना है अपना या कोई भी चीज़ सर्च करनी है डॉक्यूमेंट्स में से, तो आप कंट्रोल+F ही प्रेस करते हो। इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस भी सेम तरीके से ही काम करता है कि पहले वो वर्ड को ढूंढता है। अब आप चाहते हो यार जहाँ जहाँ पे पिक्चर लिखा होता है ना, पिक्चर की जगह पे ऑडियो लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल। तो एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली कंट्रोल+F प्रेस करो। अच्छा यहाँ पे पिक्चर लिखा हो, यहाँ पे पिक्चर, कंट्रोल+F वाले बॉक्स को बंद कर दो। पहले पिक्चर को जाके अलग से मिटा के ऑडियो लिखो, दूसरे वाले पिक्चर पे जाओ अलग से ऑडियो लिखो। मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा जी पहले हम करते हैं पिक्चर, मैंने सर्च कर लिया, ये पिक्चर थी, मैं इधर आया, मैंने इसको मिटाया और इसकी जगह पे ऑडियो लिख दिया। ओके, फिर मैंने कहा जी दूसरा पिक्चर था ये, इधर में आया और इसकी जगह भी ऑडियो कर दी। इस तरह अगर 100 होती तो मुझे 100 जगह पे इसी तरह मैनुअली करनी पड़ती। इससे एक स्मार्टर वे ये है कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। ब्लड से जहाँ जहाँ पे ऑडियो है मैं चाहता हूँ वो ऑडियो रिप्लेस हो जाए वीडियो से फॉर एग्जाम्पल। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी ऑडियो होगी उसको सर्च किया जाएगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा वीडियो से। तो रिप्लेस ऑल के बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि दो जगह पे मुझे ऑडियो मिला था और दोनों जगह पे मैंने उसको वीडियो से रिप्लेस कर दिया। तो ये रिप्लेस का बटन है, तो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल कंट्रोलर्स के साथ कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, अभी हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो बाकी ये जो एड-इन्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का जो पेड वर्जन है, जो आपने बाकायदा परचेज की हो उसमें अवेलेबल होते हैं। मेरा तो करेक्ट है, मैं देख लेता हूँ, पहले लास्ट टाइम तो मुझे इसमें नहीं मिला था। तो ये इसी तरह होंगे कुछ चीज़ें जो पेड वर्जन के साथ आपको शो होंगी। तो ये हमारे पास था जी होम की टैब में हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को देखा, क्लिपबोर्ड ग्रुप को देखा, पैराग्राफ ग्रुप को देखा, स्टाइल ग्रुप को देखा और एडिटिंग के ग्रुप को देखा। इसमें से कोई चीज़ जो है जो आपको लगता है कि सर हमें समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की, या जो आपके लिए नई थी और आप पिक नहीं कर पाए, तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है इंसर्ट तो थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एक ही गो में गुजार देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त समझाया है। चलें, थैंक यू नवीद भाई।